नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे शंख योग के बारे में। जानेंगे शंख योग जन्म कुंडली में बनता कैसे है और इसका प्रभाव क्या है। साथ ही कई बार कई जातकों की जन्म कुंडली में शंख योग होता है और उनका प्रश्न होता है कि इसका लाभ कब मिलेगा, तो हम लोग उस पर भी एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं शंख योग के नियम पे। तो देखिए, नियम यह है कि लग्नेश बली हो। लग्नेश अर्थात आपकी जन्म कुंडली में लग्न का जो स्वामी है, लग्नेश बली हो। पंचमेश और षष्ठेश परस्पर केंद्र में हो। अब आपका लग्न कोई भी हो सकता है, हालांकि मैंने तुला लग्न की कुंडली ली है आपको समझाने के लिए। अब पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी जो ग्रह है, और षष्ठेश अर्थात जो ग्रह छठे भाव का स्वामी है। अब आ जाते हैं इस कुंडली पर, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं यह योग कैसे घटित होता है। देखिए, यह जन्म कुंडली है तुला लग्न की। अब तुला लग्न की जन्म कुंडली में पहला शर्त क्या था? लग्नेश बली हो। तो लग्नेश यहां पे शुक्र है और अपनी ही घर पर स्थित है। अच्छा, एक और चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, इसके बाद एक और तरीका है जिससे शंख योग बनता है, लेकिन पहले हम लोग इस नियम को समझ लेते हैं। तो शुक्र, अब शुक्र स्वराशि पर है, मूल त्रिकोण राशि भी तुला राशि होती है, तो यहां पर शुक्र बली है। पंचमेश और षष्ठेश परस्पर केंद्र में हो। पंचमेश तुला लग्न की कुंडली में शनि होते हैं, चतुर्थेश भी होते हैं और पंचमेश भी होते हैं। और षष्ठेश तुला लग्न की कुंडली में गुरु, देवगुरु बृहस्पति, यहां भी ये तृतीयेश भी है परंतु षष्ठेश भी है। अब परस्पर केंद्र में होने का अर्थ क्या हुआ? यानी जो एक दूसरे से उनका संबंध है वह या तो साथ में बैठ जाए या एक दूसरे से चौथे, सातवें और 10वें भाव में स्थित हो, तो यह माना जाएगा वो एक दूसरे से केंद्र में है। अब इस कुंडली में शनि केंद्र में स्थित है और बृहस्पति भी केंद्र में स्थित है, और शनि से जो गुरु का संबंध बन रहा है वह कैसा बन रहा है? तो वह एक दूसरे से चौथे का संबंध बन रहा है। यहां से गिने 1 2 3 4। अच्छा, इसमें कोई जरूरी नहीं हो कि यह ग्रह केंद्र में ही हो। ये गुरु यहां भी हो सकते हैं और ये शनि यहां भी हो सकते हैं। एक दूसरे से उनका केंद्र में होना अनिवार्य है। जैसे गुरु यहां हो जाएंगे और शनि यहां हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो उनका एक दूसरे से केंद्रगत संबंध बन जाएगा। और यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप समझ गए कि यह कैसे बनता है। यह था पहला शर्त। अब आ जाते हैं एक और तरीके से ये योग बनता है। कहा जाता है कि जब भाग्येश बली हो। अब भाग्येश का मतलब क्या हुआ? भाग्येश का मतलब हुआ भाग्य स्थान का स्वामी, और साथ ही साथ लग्नेश और दशमेश चर राशि में स्थित हो। अब दशमेश, लग्नेश मैंने बता दिया है, दशमेश दशम भाव के स्वामी को कहते हैं। अब चर राशियां क्या? मन में पहला सवाल यह है, किन राशियों को चर राशि माना जाए? तो मेष, कर्क, तुला और मकर, ये राशियां चर राशियां हैं। अब दूसरे नियम के अंतर्गत भाग्येश बली हो। अब भाग्येश बली कब होंगे? तो जब वो अपनी स्वराशि, उच्च राशि अथवा मूल त्रिकोण राशि में हो, या फिर केंद्र में अपनी मित्र राशि में स्थित हो, तो भी भाग्येश को बली कहा जाएगा। अब यहाँ पर बुध यहाँ भी हो सकते थे, परंतु इस कुंडली में ऑलरेडी शुक्र को मैंने यहाँ प्लेस किया हुआ था और बुध शुक्र में दूरी ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पर बुध स्थित हो गए लग्न में। लग्न में होने की वजह से ये बली कहे जाएंगे। दूसरी बात, दूसरा नियम क्या था कि लग्नेश और दशमेश चर राशि में हो। तो अब इस कुंडली में लग्नेश शुक्र कहाँ स्थित है? तुला राशि पर, और तुला राशि कैसी राशि है? चर राशि है। दशमेश चंद्रमा, और चंद्रमा कहाँ स्थित है? कर्क राशि पर, यानी यह भी एक चर राशि है। यानी शंख योग इन दो तरीकों से निर्मित होता है। अब शंख योग का प्रभाव क्या होता है? तो देखिए, शंख योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति निसंदेह धर्मात्मा होता है, आस्तिक होता है, सद्गुणी होता है, परोपकारी होता है। अपने कार्यों से उसका समाज में मान सम्मान बढ़ते रहता है। यह योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है यह भी जाने। यह योग महत्वपूर्ण इसलिए है
कि पंचमेश अपने आप में एक त्रिकोण, लग्न का बली होना। लग्न क्या है? लग्न आपका व्यक्तित्व है, तो लग्न आपका अच्छा हो रहा है। पंचमेश बुद्धि, अब बुद्धि स्थान के स्वामी यदि बली हो तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, अच्छे कार्यों में आप लगे रहेंगे। साथ ही षष्ठेश, हालांकि जो छठा भाव है इसे ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, छठा अथवा 12वां, लेकिन छठा भाव को मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं। क्यों? एक तो यह दशम स्थान से नवम हो जाता है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10वें स्थान यानी आपके कर्म का भाग्य बताता है ये। दूसरा, ये उपचय स्थान, और उपचय स्थान से भी कई महत्वपूर्ण योग बनते हैं जैसे वसुमती योग। अब ये षष्ठेश पंचमेश के प्रभाव में आ जाने की वजह से शुभ हो जाएगा। अब जब षष्ठेश शुभ हुआ तो आपके जीवन से शत्रुओं का नाश, आपके जीवन से कर्ज का नाश, आपके जीवन से रोग का नाश, या रोग यदि होगा भी तो आप उन रोगों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और अपने जीवन काल में आप आगे बढ़ेंगे। तो शंख योग वास्तव में एक बड़ा अच्छा योग है, और यदि यह जन्म कुंडली में लग गया तो निसंदेह वह जातक अपने कार्यों से और अपनी आदतों से, अपने गुणों से पूजा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार देते रहें। नमस्कार।